आपदा में अवसर का जुमला चटकाती मोदी सरकार की स्किल इंडिया देश के बेरोजगारों के लिए कंगाली में आटा गीला जैसी लग रही है। देश भर में हुए सर्वे से यह तस्वीर साफ हुई है कि एक तरफ तो मोदी सरकार की नीतियों के कारण देश से परंपरागत नौकरियां समाप्त हो रही हैं, दूसरी ओर स्किल इंडिया से कौशल सीखने वालों को देश के औद्योगिक घराने काम नहीं दे पा रहे हैं। देश के बेरोजगारों की हालत न घर के न घाट की सी हो गई है। यह स्थिति मोदी सरकार की क्रोनिक कैपिटलिस्टिक नीतियों के कारण हुई है। मोदी सरकार सार्वजनिक संस्थाओं को उनकी संपत्ति से बेदखल करके कुछ प्राइवेट लोगों के हाथों में दे रही है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र पढ़े हुए इसे स्टेट सैंक्शन डिस्पोजिशन या राज्यों का बेदखली से धन और शक्ति के केंद्रीकरण के नाम से जानते हैं। इससे एक तरफ तो सरकारी और सार्वजनिक संस्थाओं से निकलने वाली नई पुरानी भर्तियां गायब हैं, वहीं प्राइवेट औद्योगिक क्षेत्र टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और वैश्विक मार के आड़े पहले से ही नौकरी पे लोगों को हटाते जा रहे हैं। वहीं इन सब का कारण मोदी सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर देश के युवाओं के पास कौशल की कमी को बता रहे हैं। दोस्तों, ये तो इन मासूम बेरोजगारों के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है। सर्वे रिपोर्ट बताती है कि देश भर में बेरोजगारों से बात करने पर नए पहलू सामने आए हैं। छात्रों की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि वो स्कूल के समय से ही सेना, पुलिस, शिक्षक, बैंक, प्रशासन, पीएसयू और सरकारी विभाग की नौकरियों की तैयारी करते हैं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक आते आते समझ में आता है कि नौकरियां ही नहीं हैं। अब उस उम्र में स्किल इंडिया से क्या स्किल सीखें? यदि ऑपरेटिव स्किल सीखा भी तो इतनी नौकरियां हैं कहां? स्किल आधारित कुछ छोटी मोटी नौकरियां हैं भी तो वो अपने शहर और राज्य से दूर औद्योगिक क्षेत्र में हैं। स्किल आधारित फिटर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन आदि की सैलरी भी तो 12,000 से 15,000 ही है। इतने में अपना और परिवार का गुजारा कैसे होगा? सेना, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य या बैंक में नौकरी की तैयारी किया हुआ व्यक्ति 70 से 80 हजार की निश्चित आय के सपने संजोए रखता है। वो किस मन से फिटर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन का काम करेगा और कितनी नौकरियों में इनकी जरूरत पड़ेगी भला? इधर मोदी सरकार ने कंपनीज को हायर एंड फायर का अधिकार दे रखा है। इसमें उद्योग कुछ प्रशिक्षु या अप्रेंटिसशिप की नौकरी पर रखते हैं, मगर थोड़े समय बाद ही निकाल कर नई भर्ती कर लेते हैं, जिससे उनकी लेबर कॉस्ट भी कम हो जाती है। वैसे भी उन्हें राज्य के न्यूनतम वेतन का न्यूनतम 70% भुगतान करना ही अनिवार्य है। मोदी सरकार के स्वरोजगार वाला जुमला भी इन बेरोजगारों को सुहाता नहीं। खुद का व्यवसाय शुरू करने की स्थिति में पूंजी चाहिए। पूंजी निर्माण करने के लिए भी सबसे पहले नौकरी चाहिए। पूंजी के लिए मोदी सरकार के मुद्रा लोन योजना से भी बेरोजगार बचते हैं। एक तो छोटी सी पूंजी के लिए भी बैंक गिरवी के लिए कुछ न कुछ मांगता है, ऊपर से व्यापार का जोखिम। ना चले तो बैंक का ब्याज सर पर, गिरवी रखी जमीन जायदाद हाथ से जाने का डर। फिर यदि एक पिता के 2-3 संतानें हों तो किस किस के लोन के लिए अपना इकलौता घर गिरवी रखेगा? और वो खुद अपना और अपनी पत्नी का भविष्य क्यों दांव पर लगाएगा? फिर समाज में बहन बेटियों की शादी की एक समस्या है भी। एक समस्या यह भी है कि अधिकतर मध्यम और निम्न आय वर्ग के भारतीय पहले से ही कर्जों में डूबकर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवा रहे होते हैं। बेरोजगार यह भी बताते हैं कि सेना, पुलिस, शिक्षक, बैंक, प्रशासन, पीएसयू और सरकारी विभाग में नौकरी के लिए जातिगत या लैंगिक भेदभाव नहीं होता, जबकि स्किल इंडिया से स्किल सीख लेने के बाद भी प्राइवेट औद्योगिक क्षेत्र में बहुत भेदभाव होता है, जो कि संविधान द्वारा प्रदत्त बराबरी के अधिकार को ही ठेंगा दिखाता है। कुछ क्रिएटिव माइंडेड के बेरोजगार अपनी व्यथा सुनाते हुए बताते हैं कि बचपन से ही देश और समाज के लिए कुछ क्रिएट करने का, कुछ रिसर्च करने का, कुछ डेवलप करने का मन था। पहले की सरकारों में यह आशा तो थी कि देर सबेर ही सही सरकारी या अर्ध सरकारी रिसर्च सेंटर से नौकरियां निकलेंगी जरूर। अब सब सपने चूर हो गए। रोजाना के जरूरियत को ही पूरा करने का नहीं होता तो जीवन में क्या करेंगे? किसानों के बेरोजगार बच्चे एक अपराध बोध में मिले।
देश के कई किसान अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाकर सेना पुलिस में नौकरी चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने अपनी जमीन पहले से ही गिरवी रखी हुई है। बच्चों को नौकरियां मिल नहीं रही। अब किसान से वो कर्ज ही चुक नहीं रहा। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। दूसरे किसानों के बच्चे इसी अपराध बोध में धंसे जा रहे हैं। दोस्तों, मोदी सरकार की कोई भी नीति बेरोजगारी के काले साए से देश को बाहर लाती दिख नहीं रही। सरकारी संस्थान प्राइवेट कंपनीज के पास जा रही हैं। नौकरियां हैं नहीं। स्वरोजगार के लिए भी पैसा चाहिए। सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्योंकि पैसा कमाने के लिए भी तो पैसा चाहिए।